रस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जिंदगी ने अबध अंगूठी में जड़ दीने। जिन्होंने हनुमान जी का रोल अदा किया है, ये गुरु जी का रोल अदा करेंगे नाटक में। भाई दिनेश कुमार। गुरुदेव के चरणों में महाराज विजय सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राजा। गुरुजी धोख राजन, आज कहाँ जा रहे हो? हे गुरुदेव, बहुत दिन व्यतीत हो गए शिकार खेले, इसलिए हमारा और डब्बों का मन बन गया कि हम शिकार खेलने जाएंगे। हे राजन, आप शिकार खेलने के लिए जा रहे हो? हाँ गुरुदेव। ये तो राजा का कर्तव्य होता है, शिकार खेलना, अपनी प्रजा को देखना और भ्रमण करना। लेकिन मेरा आपसे एक, चाहे इसे आदेश समझे या निवेदन समझे, कि राजन आप तीनों दिशाओं में चले जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। जो आज्ञा गुरुदेव। खुश रहो। बहुत अच्छी बात है। महारानी ने भी डब्बो कहिए महाराज दक्षिण दिशा के लिए बोला है और गुरुदेव ने भी दक्षिण दिशा के लिए बोला है। हाँ महाराज। इसका ध्यान रहे राजन। जो आज्ञा गुरुदेव। हिमांशु, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेकअप रूम में पधारे। हिमांशु, अब हमें शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। चलिए महाराज। वन की तरफ चलना चाहिए। चलो बहन संग्री। संगरी और पिंपली। निवेदन है, सभी माताएं बैठ जाइए। अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है। माताओं से निवेदन है, बैठ जाइए। थोड़े समय के बाद में बैठ जाइए। ओ परिवाले, ओ परिवाले, ओ परिवाले, ओ परिवाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, अरे बिगाड़ा रे नतीरा। ओ परिवाले, ओ परिवाले, ओ परिवाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, वो निकले क्यों बाहर के। मेरी तूने क्यों इन आंखों को रंग दिखाए बाहर के। आसी बंधा के आसी बंधा के राह पिला के बिगाड़ा नसीबा। ओ
ऊपरी वाले ऊपरी वाले ऊपरी वाले ऊपरी वाले ऊपरी वाले। मेरा बच्चा बच्चा मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बेटा? हाय विधाता, मुझे इस दुनिया में मेरे बेटे का ही सहारा था और वो भी मुझसे बिछुड़कर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? बेटे बेटे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए तुम? अरे मेरे बेटा मेरी लाल, और तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे बेटा मेरी लाल, बेटे मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बेटे? अपनी अंधी माँ को इस तरह वनों में छोड़कर कहाँ चले गए? आखिर महारानी को मिल ही जाता है। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राखी के बंधन को निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हे भैया, आज से आप मेरे धर्म के भाई हो, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और सभी सुख दुखों में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। और उसका नाम विक्रम अपने यार दोस्तों के साथ महाभारत का खेल खेलेंगे। ठीक है। तो भैया उसमें करण और अर्जुन की जरूरत होती है। हाँ होती है। तो अर्जुन मैं बनूंगा। नहीं, अर्जुन तो मैं बनूंगा। नहीं कलवा, अर्जुन मैं बनूंगा। भाई खेल खेला हूँ तो ठीक है, नहीं तो रहना तो। अर्जुन तो मैं बनूंगा। भाई अर्जुन तो मैं ही बनूंगा। यार ऐसे कैसे होगा यार, हर चीज में तू जिद करके बैठ जाता है। बिल्कुल भाई। अरे मानते हैं तो यार बड़ा है, तो राजकुमार है, पर इनको यार ऐसे थोड़ी है, हमारे भी तो कभी सब शुरू हो गए। नहीं कलवा, अर्जुन तो बनूंगा मैं ही, अन्यथा हम खेलेंगे ही नहीं। यार फिर जिद पे आ रहा है। अर्जुन मैं बनूंगा। बिल्कुल नहीं, हम बनेंगे। अच्छा ऐसा बताओ फिर, तुम अर्जुन बनोगे? बिल्कुल। तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। यार फिर हम कह रहे हैं हमने बन जान दे। कलवा, आज अभी ये खेल समाप्त होता है यही, और मैं जाकर पूछूंगा माँ से मेरा पिता कौन है। कलवा तेरी बात का हुआ मुझे अफसोस, अभी जाकर पूछता हूँ कौन है मेरा बाप। अभी जाता हूँ मैं माता के पास और माता से पूछता हूँ मेरा पिता कौन है, उससे आगे और बाद में होगी कलवा। अर्जुन बन रहा था, आपका पता ही नहीं।
माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटे विक्रम, आओ। इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? आज खेलने नहीं गए दोस्तों के साथ? माता, मैं तो खेल नहीं गया था। किंतु ऐसा क्या हुआ जो बीच में ही छोड़कर इस तरह से भागे चले आए? माता, मुझे आपसे एक ही बात पूछनी है माता, मेरे पिता कौन है माता? मैं जब दोस्तों से सुनता हूँ कि तेरे बाप का नाम बता, तो मैं उनको क्या जवाब दूं माता? आप मुझे बताइए, मेरे पिताजी कौन है माता? हे बेटा, इन बातों की जिद नहीं करते, कोई बात नहीं, फिर नहीं कभी माता। समय आने पर बताऊंगी। नहीं माता, आपको बताना ही होगा माता, मेरी इस बात की जिद है माता। हे बेटे, अगर तुम अपने पिता का नाम पूछना ही चाहते हो तो तुम्हारे पिता का नाम विजयनगर के महाराजा विजय सिंह हैं। और नहीं रहो ले व्यास गद्दे पे बैठो जो बता फिर माता, अब तो महाराज की रानी हो, तो आप बताइए माता, आपका इस प्रकार से इन वनों में आज तो बहुत ही ताजा ताजा माल मिलेगा। माइक दिवाई मोए आखिर में अरे वाह, आज तो कितना तगड़ा माल मिला है। आज मैं जी भर कर खाऊंगा। शोन, मारे बिना छोड़ नहीं, चाहे कितनी देर हो थप्पड़ से मुंह फेर दूं, चाहे तू बब्बर शेर हो। ठीक है, आकर मुकाबला करो। चलिए सामने। बड़ा भयानक युद्ध होता है विक्रम राक्षस में, और विक्रम राक्षस का वध कर देते हैं, मार देते हैं। मुझे यहीं पर सोना चाहिए। रात्रि होगी भाई, लाइट बंद कर दो। रामगढ़ विधानसभा से ओटकियाजिनी के द्वारा श्री राम जी का 27वां राज तिलक आज होने जा रहा है। तो वो आए, पूजन का थाल जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो
स्वागत की वेला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भाई राजेश जी से, हमारे मध्य बता रहे हैं भाई राजेश जी वो भी आए और इनके स्वागत सत्कार के लिए मैं निवेदन दयाचंद जी वो आए और राजेश जी का स्वागत सत्कार करें। देखो अरे कलम मोड़ देते हैं यार, हिसाब किताब देखो देखो माइक दे दो, माइक दे दो माइक तो और सेठ जी और 5 दिन में दे जाऊंगा, 5 दिन में दे जाऊंगा और अब ना 5 महीने तक भी नाम ले रहा। सेठ जी उधारी मत दिया करो। अरे व्यास जी कहो अरे 75 रुपए हाथ मार कर है। मेरी तरफ हाँ मैंने कब लिए थे? अरे यार तुम मेरे कौन सी आंख आंधी हो गया बेचू? सेठ जी मैंने पिछले महीने तो तुम्हें दे तो दिए थे वो। अरे ना एक कलम और बोल ली, देखो देखो अच्छा ये तुमने कैसे चक्रवर्ती ब्याज था क्या? अरे तुमको समझाया, मेरे याद रहे, मैं दुकान संभालू, तुम्हारा ब्याज ने याद रखो जब तो आ जाएगा। चलो कुल मिला के मुझे 75 रुपए देने हैं। हाँ चलो और फसल होने दो। सुनो, और तुमको वो मिलेगा ओ किशोरी जी। हाँ किशोरी जी हाजीपुरिया। हाँ किशोरी जी मिले। हाँ मिल ही जाते हैं कभी कभी। हाँ उनसे तुम तगा तो कर दो, उतना मिले वो कटे मटे होटल पे मिले चाय पीता। उनके कितने पैसे हैं? 35 पैसा है। 35 पैसे? अरे सुनो तो सही, अच्छा और भी है? ये सब चाय चाय के और किस चीज के? वो घस का खेला है ना उनको दार है। और सुनो, और ये संपत राम जी और है। अच्छा संपत राम जी चौहान मास्टर जी, वो भी कछु पैसा ले गए क्या तुमसे? ले गए। उनके कितने पैसा? वो रिटायर्ड हुए ना जब, वो रिटायर्ड हुए जब। अच्छा फंक्शन किया था? हाँ अच्छा जब लिए थे? हमने जब लिया। कितने पैसा है? ज्यादा ना है, रुपया तो थोड़ा ही है यार। ये 5100 रुपया में ना, अच्छा थोड़ा सा ही कम है। थोड़े कितने कम है? 16 पैसे कम है। 16 पैसे? कोई बात नहीं, मेरे पड़ोसी हैं उनसे तो मैं कह दूंगा। ये सबके सामने उधार लिखना, मैं झूठ ना बोलूं। हाँ बड़े ईमानदार सेठ जी है ना, झूठ तो बोलते ही नहीं है। सेठ जी काका में भी है कुछ? अरे भाई, छोड़ो या कि मेरी तो कल बात हुई, खूब समझाओ। अच्छा पर भैया कोई बात ना, बैसाख देख लेंगे। बैसाख देखो, जो मैं पैसा जब जमा को आप ही नाम ले लो, तुम कोई को देखो फिर मुझसे घर जाएंगा लड़ेंगा, पर मुझ को कहीं उपाय मुँह बना कर दो। ओ लाला टुल्ली, ओ लाला टुल्ली, अरे मौसम पढ़ो, अरे तो घंटे ले जाओ, लौटा लो पानी का जल्दी। सेठ जी को बहुत जोर से दस्तक लगे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऊपर ही हंगे का जाने। अरे देखो मत पड़ो घोड़ा और ये 50 रुपए। अरे तो देख तो ना रहो यहाँ। अरे मत
साड़ू सिस्टम खराब चल रहा है। बहुत जोड़ को मौसम बहुत जोड़ को। और महाराज कपड़ा निवेदना कर दी। अच्छा बड़ा बिगाड़ के देखो कपड़ा। अरे यार हिंदी मत करो भाई। जो तो आओ महाराज, जो तो आओ। ए ऊपर गुना चढ़े तो और काय ओए ये खासो आमड़ो यार देखवा दे छोड़ो मत रोए ये तो मर गो। है तेरा वाला महाराजा विजय सिंह ने कुछ इनाम रख, इसको ढेर सारा इनाम मिलेगा। इनाम तो हम ही लेंगे। आज तो महाराज ने इनाम रख रखी ने सारी इनाम चाहिए सारी। इतानो तुम्ही ने तो मारो है। और का मौका पे चौका तो मारना चाहिए और मुझे महाराज के पास चलना चाहिए और अपनी इनाम लेनी चाहिए। ओ महाराज तो जेब में वही लेटर मिलता है जो सुंदरी ने लिखा था कि है भ्राता श्री, मैं जिस लड़के को भेज रही हूँ ये उसी रानी का बेटा है। तो मैं जिस लड़के को भेज रही हूँ ये तुम्हारा प्रिय भांजा है। तो आप इसकी भांजे, हमारी बहन कैसी है? मामा जी वो सब प्रकार से ठीक है। ठीक है। आप भांजे आप सुनो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है मामा जी। आओ मंत्रीवर, हमारे भांजे की सेवा पानी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं होगी महाराज। सुनो, हमारे नगर में जितने भी भैंस पट्टे हैं सबको कटवा दो और हमारे भांजे की खातेदारी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है महाराज। मामा जी रहमान कसाई कहेगा भाई। हम मामा जी हम मांसाहारी नहीं शाकाहारी। वासियों, आप सभी ने इस कलामंडल को जो आरती और मैं नाम है तुम्हारी माता सुंदरी की। ठीक है मामा, मुझे तो कुछ नहीं लेना मगर मैं दो से पूछ रहा था मामा। भांजे वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। भांजे अभी और रुको। नहीं मामा, वहाँ माता जी मेरी राह तक रही होगी। ठीक है तो भांजे जाइए और बहन सुंदरी से हमारा प्यार। ठीक है मामा जी, प्रणाम मामा जी, मैं चलता हूँ। खुश रहो भांजे, खुश रहो। हमारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। हैरान गति हो रही है महाराज। हैरान गति नहीं, शरीर दुख रहा है। सारे वतन को आग लग रही है। अच्छा महाराज, पानी का टैंकर मंगाता हूँ अभी महाराज। बदन तो दुखेगा ही महाराज, अब टूटेगा वो। मामा जी प्रणाम। भांजे ये क्या, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है भांजे। इनको इनको हमें दीजिए। नहीं मामा जी, मैं इनको पिंजरे में बंद करूंगा मामा, खेलूंगा मैं इनसे। नहीं भांजे, तू तो मेरा प्यारा भांजा है, ऐसा नहीं भांजे। तो मामा जी मैं इसकी एक टांग तोड़ता हूँ। भांजे पता लगेगा तुझको और तेरी बहन को। भांजे ऐसा
विक्रम, बहन ये क्या हो रहा है? भ्राता विक्रम भी है। हे बेटे, ये तुम्हारे बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसे मुझे दे दो। अच्छा, अवश्य दूंगा तुझे। रुको, लाओ, दो इसे मुझे दे दो। लो, दे दो, लाओ। हे महाराज सुनिए। कहो विक्रम। इन दोनों बहन भाइयों का जो इन्होंने तुम्हारे साथ में छल कपट किया था, उसका सत्य मैं अब सबके सामने लाऊंगा। आप अपनी आंखों से देखना महाराज। सत्य क्या है विक्रम? जरा हमें भी तो सुनाइए। हे महाराज, कहो विक्रम। आप इनको वन से लाए थे। हाँ। आपकी महारानी को इन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर डाकर करार देकर उसकी आंखें निकलवा दी। हाँ विक्रम, इन्होंने ही हमारी महारानी की ये दशा की थी। वो महाराज आपके साथ छल किया था। इन दोनों जादूगरनियों की चाल थी महाराज वो। और सुनिए महाराज, वो महारानी जो आपकी महारानी है, मैं भी कोई नहीं महाराज, मैं भी आपका खून ही हूँ। मैं ही आपका पुत्र विक्रम हूँ महाराज। अब इनको इनकी करनी का फल मिलेगा महाराज। आप नहीं बेटे नहीं, इस प्रकार से कुदरत अपने आप अपना इंसाफ करती है। देखिए महाराज। नहीं बेटा। विक्रम, तू मेरा बेटा है। जी पिताश्री। हे बेटे, प्रथम इनके भाई को खत्म कर दो। ठीक है पिताश्री, इनके भाई को ही खत्म करता हूँ। लो पिताश्री, इनकी गर्दन मरोड़ता हूँ मैं। हे बेटे विक्रम, ये सुंदरी ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। जी पिताश्री, इस सुंदरी को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा पिताश्री, क्योंकि इसने मेरी माँ के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया था। महाराज नहीं बेटे नहीं, हमारे साथ भी अन्याय किया था। बिल्कुल। इसका हम शिकार खेलने गए थे जंगल में, जब इन्होंने हमको अंधा बना दिया था। अच्छा, हाँ, अब चलाओ जादू अपना, जादूगरनी। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। चलाओ जादूगरनी, जादू चलाओ। क्या मैना में जादू चलाया तुमने? एक कलकंडी और बांध दे मेरे पीछे। बेटा, ये मैना मुझे दे दो। अभी दूंगा तुम्हें। चलाओ जादूगरनी, जादू चलाओ। नहीं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। विक्रम बेटे, इसी सुंदरी ने हमारी पत्नी की आंखें निकलवाई थी, हमसे ये पाप करवाया था, इसलिए इसकी आंखें निकाल लो। पिताश्री, मैं इन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इनकी आंखें भी निकालूंगा, टांगे भी तोड़ूंगा, हाथ भी तोड़ूंगा, सबसे लास्ट में इसकी गर्दन मरोड़ूंगा। लो, इसकी एक टांग तोड़ता हूं, इसकी दूसरी टांग तोड़ता हूं। ओ जादूगरनी! नहीं बेटे, छोड़ दो। तूने मेरी माँ की आंखें निकलवाई थी ना? नहीं, छोड़ दो। तेरे साथ भी वही अन्याय होगा जैसा तूने मेरी माँ के साथ किया था। बेटे रुको। विक्रम, बोलिए पिताश्री। ये एक मायावी जादूगरनी है। ये सुंदरी अगर आंखें चाहती हो तो हमारी महारानी की आंखें तुरंत वापस आनी चाहिए। ठीक है महाराज, महारानी को दरबार में बुलाओ। मंत्री, इसको आप संभालो। लो। विक्रम बेटे, कहिए पिताश्री। तुम्हारी माता श्री कहाँ है? उन्हें बुलाकर, क्योंकि इस समय ये सुंदरी उनकी आंखें वापस ला सकती है, अन्यथा इसकी मृत्यु के बाद में उस बेचारी की आंखें वापस नहीं आ सकती।
हे जादूगरनी, तुम्हें जैसा महाराज कह रहे हैं, अगर आपको ये मंजूर है तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। जी हाँ, मुझे सब बात मंजूर है। महारानी को दरबार में बुलाओ। महारानी जी, गुरुदेव प्रणाम। है बड़ी रानी, यहाँ पर आओ। माता जी प्रणाम। प्रणाम मुनिवर। यहाँ पर आओ। लो, मैं आपकी आंखें वापसी देती हूँ। है विक्रम बेटे, आप मेरे स्वामी हो। फिर काय करो तो जैसा नहीं नहीं, मुझको बकस दो। बकस तू तन अंदर ना करो जब तने बसता हो, बता जल्दी तने बक्सा। नहीं नहीं, बकस दो। मैं ऐसा कभी नहीं मैं करूंगी। पहले क्या कि नाक तोड़, जब मेरी आंख बंद हुई ना, जब मेरी नाक टपकी, रोटी बना दी, बिल्कुल बना दूंगी। गोबर कर दी, बिल्कुल आपका सब काम कर दूंगी। अब तो सब काम करेगी तू और का। अब मेरी मुट्ठी में तेरी जान। नहीं नहीं स्वामी, नहीं नहीं स्वामी, मुझे क्षमा करना, बकस दो। पूजा करूंगी तेरी, ये होगी दिल में तुझे बिठा के, कर लूंगी मैं बंदिया के, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं ही मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई, मैं ही मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई, सभी से नजरी बचा के, सभी से नजरी बचा के, कर लूंगी मैं बंदिया के, पूजा मात्र 5 मिनट खाना होने के बाद मात्र 5 मिनट करूंगी तेरी।